वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये साल 2022 का सबसे बड़ा पोर्टल है। और आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं 8-8 का पोर्टल या गेटवे क्या है। तो मैं 8 अगस्त 2022 और 8 तारीख लायंस गेट गेटवे ओपन हुआ है, पोर्टल खुला है। तो जब भी साल में ऐसे बड़े बड़े पोर्टल्स खुलते हैं तो हमारी यूनिवर्सल कलेक्टिव एनर्जीज़ पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। और जब भी पोर्टल्स खुलते हैं तो ये लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर लेकर आते हैं। मैं इसके डीपर मीनिंग पर नहीं जाऊंगी, उसके लिए आप मेरा यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट चेक करें। मैंने आज अपलोड किया है, वहाँ पे मैंने लायंस गेट पोर्टवे के मीनिंग को बताया भी है और वहाँ पे कोट्स भी लगे होंगे, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पे जा सकते हो, जहाँ पे मैंने लायंस गेट पोर्टल के बारे में बताया है। वहाँ जाइए, चेक कीजिए पोस्ट। तो चलिए, इस पोर्टल का आपके रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस को किस दिशा में ये पोर्टल लेकर जाएगा, क्या आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन होगा, क्या आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आज की रीडिंग में आपको पता लग जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल करके अच्छे से निकाल लिया है और प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका जो जो भी पार्टनर है, चाहे वो करंट पार्टनर है, कोई एक्स है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, उनका नाम ज़रूर लें। और जब आप उनका नाम लोगे तो आपका फोकस पार्टनर पर होना चाहिए, टेंशन पर नहीं होना चाहिए। बस नाम लें और वीडियो को एक इस फेथ के साथ एंजॉय करें या सुने, ताकि ये वीडियो आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर देने वाला हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है, आप किसी को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। हो सकता है आपने ऑलरेडी इस पर्सन के लिए किसी से कंसल्टेशन लिया हो, गाइडेंस ली हो, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंसल्टेशन प्रोफेशनल हो सकता है आप पिछले कई महीनों से टैरो के वीडियोस देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तरह तरह के आप उपाय देखते हो, उनको आप करते भी हो, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा जो आप उम्मीद लगा रहे हो रिश्ते में कि मुझे उस तरह का रिज़ल्ट या आउटकम मिले। तो मुझे लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन आने वाले कुछ दिनों में कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आप अपने मैनिफेस्टेशन के बेहद करीब हो। ये जो 8-8 का लायन पोर्टल खुला है, इसकी एनर्जी आपको उसी दिन से नहीं फील होती, इसकी एनर्जी की शुरुआत दरअसल पहले से हो जाती है। और इसकी एनर्जी का जो प्रभाव है वो कम से कम अगले 25 से 30 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं वैसे वैसे इसका जो असर है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी गेटवे ओपन होता है, पोर्टल खुलता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी एनर्जी 6 महीने तक वैसी रहेगी। ये एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ में चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन इस बारी का जो लायंस गेट पोर्टल है, लायंस गेट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एक लायन की एनर्जी है, शेर की एनर्जी, वो मैस्कुलिन एनर्जी है। अब आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपके 5D में आपकी मैनिफेस्टेशन है, 5th डायमेंशन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो एनर्जीज़ हैं, जो साइकिक वर्ल्ड है, उसकी मैनिफेस्टेशन का टाइम आ गया है कि अब वो 3D में मैनिफेस्ट होना या दिखना शुरू हो जाएंगी। आपके पर्सन की एनर्जी आपको फील होगी, उनकी फीलिंग में कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस होगा कि ये बंदा जो भी है, मेरा पार्टनर, इसके अंदर एक्शन की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये पर्सन
स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, या ये बहुत ही ज़्यादा मटेरियल डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करने वाला, या किसी तरह से को डिपेंडेंट फील करता है मटेरियल लाइफ पर, फिर ऐसे लोगों को इस एनर्जीज़ का असर तो दिखता है, लेकिन उस एनर्जी का असर दिखना केवल किसी रिश्ते को परमानेंट रीयूनियन में नहीं कन्वर्ट करता, क्योंकि एनर्जी सबको फील होती है, लेकिन एनर्जी फील होने से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट होती, हमें उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। तो यही खासियत है लायन गेट पोर्टल की, कि ये गेटवे उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा जो लोग एक्शन लेना चाह रहे थे लेकिन अपने एक्शन को टाली जा रहे थे, डिले कर रहे थे, कल लेंगे, परसों करेंगे, अगले महीने सोचेंगे, तब सोचेंगे। अब यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जीज आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, आपको एक ऐसी एनर्जी में डाल रहे हैं जहाँ पर आपको डू एंड डाई वाला एक फेज़ आएगा, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग होके अपने कुछ पैटर्न्स को, अपने कुछ जो लूप में साइकिल चल रहे हैं ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन, उससे आपको मूव आउट करना पड़ेगा। या तो आप अपने पर्सन के साथ ऐसी एनर्जी फील करोगे कि फाइनली मेरे पर्सन में चेंज आया, थैंक गॉड। अभी तक तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे थे, ऑन एंड ऑफ करते थे, लवी डवी कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कुछ फ्रूटफुल सोचा है फ्यूचर के लिए। तो बहुत सारी जो स्नीकी चीज़ें आपके रिश्ते में चल रही थी काफ़ी समय से, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ और इंसान के बारे में परसेप्शन रखते हैं, लेकिन सामने वाले की रियलिटी कुछ और ही निकल कर आती है, या हम रिलेशन में कुछ अजम्पशंस लगा लेते हैं, लेकिन कई बार सीक्रेट्स हमें बाद में रिवील होते हैं कि अगर इनके लिए आप जितना भी एफर्ट लगा रहे थे लेकिन सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था, अब एनर्जी वैसी शिफ्ट होगी कि जो आप चाहोगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है जब भी पोर्टवे या पोर्टल्स जो है, सॉरी गेटवेज या पोर्टल खुलते हैं, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा इन गेटवेज की और इन पोर्टल्स की एनर्जी हाई होती है, लेकिन अगर आप ही लो कॉन्फिडेंस में हो, आप ही नेगेटिव हो, आप ही बार बार इस चीज़ को रिजिस्ट कर रहे हो, फिर आप लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं होता ऐसे गेटवे ओपन होने का। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो होपफुल हो जाओ, स्ट्रांग बन जाओ, पॉजिटिव हो जाओ कि हाँ जो मैनिफेस्ट किया है वो मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। आपको ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आपके पर्सन को क्या लगेगा अब कि अब मुझे इस रिश्ते में कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का कार्ड आज की रीडिंग का हाईलाइट है, और मैस्कुलिन एनर्जी आज की रीडिंग का अगेन वन ऑफ द हाईलाइट कहूँगी, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट करेगी इस पोर्टल को। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एक प्लानिंग, एक एक्शन लेने की जो ऊर्जा थी, अगर वो समाप्त हो गई थी, या कॉन्फिडेंस गिर गया था, या डर लग रहा था कि सामने वाले को वापस कैसे मनाऊं, वो ऊर्जा इनमें वापस आ रही है, वो स्ट्रेंथ इनमें वापस आ रही है। तो आपके पर्सन हाई चांस है कि इस रिलेशन के लिए कोई फ्यूचर देख सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। बहुत लोगों की शादियां भी ये पोर्टल करवाएगा। जिन लोगों को उम्मीद भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों के अपने पर्सन के साथ रीयूनियन होंगे, क्योंकि मैंने बताया इस पोर्टल की एनर्जी साल का सबसे बड़ा पोर्टल है, और इनकी जो एनर्जीज़ होती हैं उसको कई बार इंसान फील इतना इंटेंस लेवल पर करता है कि उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा जंगल का राजा शेर है, उसको भीड़ की परवाह नहीं, भीड़ उसे फॉलो करती है, वो अकेला ही अपनी जर्नी पर, अपनी यात्रा पर निकल जाता है। और शेर कभी भी भरे पेट से शिकार नहीं करता। शेर का पेट जब खाली होता है तभी शेर हंटिंग करता है, शिकार करता है। अदरवाइज क्यों हम शेर को जंगल का राजा कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि उसके अंदर वो रॉयल्टी है, वो ईगो है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो प्राइड है, वो इंडिविजुअलिटी है कि वो भीड़ में भी अलग नज़र आता है। तो आप में से कई लोग
अगले कुछ दिनों में थोड़ा सा ईगोइस्टिक, एरोगेंट, थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, सेल्फ एस्टीम को लेकर थोड़ा इंटेंस एनर्जीज फील करोगे। बट डोंट वरी, ये एनर्जीज़ हैं, इनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, इनको कंट्रोल कर सकते हो, इनको आप बैलेंस में भी ला सकते हो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके। क्योंकि ज़्यादा ईगो, ज़्यादा पावर, अथॉरिटी, सेल्फ एस्टीम में रहना, प्राइड में रहना, ईगो में रहना, कहीं ना किसी भी रिलेशन को सस्टेन करने में या किसी भी रिलेशन को लॉन्ग लाइफ चलाने में दिक्कत देता है। क्योंकि ईगो आप में भी रहेगा, उनमें भी रहेगा। क्योंकि पोर्टल का असर केवल आपकी एनर्जी पे नहीं, पूरी दुनिया पे पड़ेगा। तो जब मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती है तो इंसान को लगता है कि मैं ही मैं हूँ, सामने वाला तो कुछ नहीं है। तो सब कुछ पोर्टल आपको ब्लेस करने के लिए ही आया है, लेकिन उस ब्लेसिंग्स को आपने कैसे चैनल्ड करना है, अपनी एनर्जी में कैसे बैलेंस लाना है, चक्रास को कैसे अलाइन करना है, माइंड, बॉडी एंड सोल को किस तरह से अलाइनमेंट में लेकर आना है। बहुत तरह के तरीके होते हैं, थेरेपीज़ होती हैं, मंत्राज होते हैं, कलर थेरेपी है, जेमस्टोन थेरेपी है, क्रिस्टल थेरेपी है, हीलिंग है, ग्राउंडिंग है, रूटिंग है, डिस्टेंस लेवल हीलिंग है, कॉर्ड कटिंग है, होपोनोपो प्रेयर्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर मैं आपको काउंट कराने जाऊं तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी एनर्जीज़ को काम कर सकते हैं, वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं, ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सील कर सकते हैं अपनी एनर्जीज़ को। क्योंकि कई बार जब ये पोर्टल्स ओपन होते हैं तो जो लोग आप पर नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, जिनकी इंटेंशंस में आपको नीचा गिराना है, नीचे दिखाना है, आपके रिश्ते पे जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, उन लोगों के चेहरे भी रिवील करते हैं ये पोर्टल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज पोर्टल या गेटवे ओपन हुआ है तो आज ही आज रात में ही कोई चमत्कार होगा, चिराग में से जीनी निकलेगा या लायन निकलेगा और दहाड़ता हुआ जंगल का राजा उस चिराग से बाहर आ जाएगा और सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। रियलिटी को फेस करना सीखें, पोर्टल ये बताता है। ओवरऑल जो आपके रिश्ते की रियलिटी है जिससे आप भाग रहे हो, कोई कार्मिक मिला है तो अपने कर्मास को रिजॉल्व करो, कोई सोलमेट मिला है तो अपने सोल जर्नी को समझो, कोई ट्विन फ्लेम मिला है तो रनर एंड चेजर में जो प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का जो बैलेंस होना चाहिए उसमें डिसबैलेंस आ गया है, तालमेल की कमी है। हमारी सोल क्यों क्रेव करती है सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को? क्योंकि हम में वो एनर्जी का लैक है, हम उस चीज़ के लिए भटक रहे हैं, हमें बार बार टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी रहेगी, अकेला आपको टॉक्सिक लोग नहीं, इनकी लाइफ में भी कुछ टॉक्सिक लोग हैं जिनका चेहरा ये पोर्टल इनको दिखाएगा। तो ये पर्सन फ्रस्ट्रेट होंगे, एंगर इश्यूज रहेंगे, हो सकता है डाइजेशन से रिलेटेड इनको कोई ट्रबल आ जाए अपकमिंग डेज में, हेडेक होना, बॉडी एक होना, सर्वाइकल पेन होना, स्पॉन्डिलाइटिस होना, बॉडी के जॉइंट्स में अचानक पेन होना, थका थका फील करना, ऐसा इनको लगेगा। और कभी यही पर्सन इतना एनर्जेटिक फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे, इनको एक्साइटमेंट लेकर आनी है इस रिलेशन में, इनको लगेगा कि मैं पैशनेट हो रहा हूँ, मैं सामने वाले के लिए सेक्सुअली अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ, फिज़िकली डिज़ायर्स कंप्लीट करने के लिए या अपनी इनर सोल को, जो सोल का फूड है, जो सोल की डिज़ायर है, उसको फुलफ़िल करने के लिए ये आपके दोबारा से कांटेक्ट में आ सकते हैं। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है। तो दोनों का मिलन होने वाला है, बहुत लोगों का होगा और आप में से आधे से ज़्यादा व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में खुद कमेंट करने आएंगे कि मैम जो गेटवे ओपन हुआ था, लायंस गेट वाला जो पोर्टल वीडियो आपने बनाया था, उसके बाद हमारा रीयूनियन हुआ है और कुछ लोगों की शादियां भी होने वाली हैं। मैंने आपको बताया इसका असर जो है
वो सबसे ज़्यादा अगले 1 महीने में रहेगा, लेकिन सिर्फ 1 महीने तक इसकी एनर्जी सीमित नहीं है। एनर्जी तो आगे भी काम करेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो कार्मिक लोगों की सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो लोग सोलमेट हैं उनको अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कैसे होना है खुद ब खुद पता लगेगा। आपको कोई काउंसलिंग नहीं देगा, आप खुद ही ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लोगे कि आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह रही, क्यों मेरी लाइफ में मेरे रिलेशन शादी तक नहीं पहुंचते, क्यों मेरे रिश्तों में इतना पैशन, इतना लव, इतना केयर और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होने के बाद भी हम दोनों लॉन्ग टर्म फ्यूचर में साथ क्यों नहीं रह पाते, क्यों हमारे रिश्ते में बार बार ऑन एंड ऑफ होता है। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस पोर्टल के बाद मिलेंगे। आज ये ओपन हुआ है और पूरे वर्ल्ड में टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं क्योंकि हम एक डिफरेंट टाइम जोन में रहते हैं। जो वर्ल्ड की ऑडियंस है, ओवरसीज़ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अलग अलग विदेशों से मेरे चैनल को, जो अब आपका चैनल है टॉक थ्रू टैरो, उसको पसंद करते हैं, प्यार देते हैं और आगे भी उम्मीद है कि आपका प्यार इसी तरह बरकरार रहेगा। तो सभी को इसका असर देखने को मिलेगा कलेक्टिव लेवल पर। और किसी भी तरह से जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी क्लैरिटी देती है, कन्फ्यूजन नहीं देती। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो अभी भी या बाद में भी, फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और बहुत सारे व्यूअर्स को मैं ये भी बोलूँगी कि जिनको कन्फ्यूजन रहता है कि हीलिंग कैसे की जाती है, कब होती है, हीलिंग एक तरह की नहीं होती। मैंने कई बार वीडियोस में दोहराया है, लेकिन जो लोग नए आते हैं वो बार बार कमेंट करते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें हीलिंग लेनी है, तो हमें कोई ऐसी हीलिंग बताओ जिससे एक ही दिन में हमारी हीलिंग हो जाए और रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाए। तो कभी भी हीलिंग एक दिन में नहीं होती। क्या कभी किसी घाव को भरने में एक दिन लगा है? अगर एक छोटा सा पिंपल भी फेस पर निकल आए, वो भी कम से कम 4 से 5 दिन ले लेता है धीरे धीरे जाने में। तो ये तो फिर हीलिंग है। तो बहुत लोगों को लगता है कि हीलिंग कोई इंस्टेंट मैगी नूडल है जो हमें क्विक आंसर्स देगी, गाइडेंस देगी। तो मैं सभी देखने वाले दर्शकों से यही बोलूँगी कि जिसको भी मुझसे कंसल्टेशन लेना है, सबसे पहले तो माइंड को प्रिपेयर करके कंसल्टेशन लेना है। कोई भी दुनिया का टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर या कोई भी सेलिब्रिटी टैरो रीडर क्यों ना हो, आपके लिए कोई भी ऐसा रेमेडी नहीं है जो आप उसी टाइम इंस्टेंट उसका रिजल्ट देखोगे। हर चीज़ में समय लगता है। अगर किसी रिलेशन को बनने में इतना टाइम लगा है, इतने साल लगे हैं, तो कोई सालों भर का उपाय नहीं होता, कुछ ही दिनों का होता है। लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं रहा आज के टाइम में। तो इस पोर्टल का असर उनकी करंट फीलिंग्स पर और आने वाली फीलिंग्स पर ये रहेगा कि ये पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, हाथ पर हाथ रखकर सोचेंगे, बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, क्योंकि एनर्जी में प्लानिंग है, एनर्जी में एक्शन दिख रहा है, एनर्जी में फ्यूचर को लेकर प्लानिंग को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो दिख रहा है। तो ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, इनकी तरफ से भी, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी कलेक्टिव है। ये फीलिंग और ये इंटेंशन आपकी भी अगले आने वाले दिनों में होगी कि अगर सामने वाला एक्शन नहीं ले रहा तो मैं ले लेती हूँ। चाहे ये रिश्ता आपका सालों पुराना है, कोई नया रिश्ता है, कोई क्रश है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में पार्टनर है, या आपका कोई लोकल लव है, आपके आसपास ही रहते हैं, सब पे असर आएगा। और ऐसा सबको लगेगा कि अब इस रिलेशन के लिए कुछ किया जाए। तो वो जो कुछ करने का जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, वो आप में भी आएगा, इनमें भी आएगा। अब देखना ये है कि दोनों में से पहल कौन करता है, क्योंकि मैंने बताया कि लायंस गेट पोर्टल का एनर्जी में कभी कभी ईगो भी आ जाता है और इंसान के अंदर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखकर, अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हुए प्लानिंग के साथ, ताकि समाज में हमारा जो नाम है वो भी ख़राब ना हो, हमारे घर वाले भी मान जाएं, हमारा पार्टनर भी मान जाए, हमारी लव लाइफ फिर से सही ट्रैक पर आ जाए। तो दोनों का इंटेंशन इसी तरह से होगा।
लेकिन एक चीज़ और क्लियर करूँगी, कुछ लोगों में जिनके बर्थ चार्ट के अंदर जो आपका हॉरोस्कोप है, जन्म पत्री है, आपकी कुंडली, अगर उसमें किसी भी तरह से आपका सूर्य यानी कि प्लैनेट सन वो वीक है, अफ्लिक्टेड है, या कोई ग्रहण दोष है, या फिर किसी तरह से डिग्री वाइज कमज़ोर है, और अगर आपका जो लियो ज़ोडिएक साइन है, सिंह राशि, वो भी कमज़ोर है, पीड़ित है, दुष्ट और पापी ग्रहों की दृष्टि आपके लियो ज़ोडिएक साइन पर, या जो हॉरोस्कोप का 5th हाउस है, जो हमारा नैसर्गिक घर है, 5वां घर सिंह राशि को दिखाता है चार्ट के अंदर, लगन कोई भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को सबसे ज़्यादा असर इसका फील होगा। और सिंह राशि सभी के चार्ट में होती है, क्योंकि सिंह राशि हमारी कुंडली के 12 घरों में किसी भी घर में प्लेस्ड हो सकती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ सिंह राशि का नाम लिया है तो उन्हीं को असर आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर जो चेंजेस हैं वो सिंह राशि कहीं भी पड़ती हो आपके चार्ट में, और उसके ऑपोजिट वाला जो साइन है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो साइन पड़ता है वो पड़ती है कुंभ राशि। तो सिंह और कुंभ राशि वालों के लिए ये कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, और कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, कलेक्टिव साइंस हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने 2 नाम क्यों लिए हैं, इन पे ज़्यादा असर पड़ेगा, बाकियों पर भी असर होगा, लेकिन इनका इंटेंसिटी लेवल थोड़ा आप लोगों के कंपैरेटिवली हाई रहने वाला है। किसी तरह का मन में डाउट, फियर मुझे नहीं लगता आगे आपके रिश्ते में आएगा, एटलीस्ट आप लोगों की एनर्जी में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो अगले आने वाले दिनों में थोड़ा सा नेग्लेक्टेड फील करेंगे अपने पार्टनर के द्वारा, या उनको लगेगा कि ये बंदा तो मुझे डिज़र्व नहीं करता, बेटर मैं इस पर टाइम ना वेस्ट करूं। आपके मन में ये फीलिंग आएगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि लायन की एनर्जी ऐसी होती है कि अगर कोई साथ दे ठीक, नहीं दे तो फॉलो करो, पीछे आओ, मैं नहीं पीछे जा रहा तुम्हें फॉलो करने। तो लायन एक लीडर है, लायन एक ऐसा इंसान है, सॉरी इंसान कह दिया, एक ऐसा जानवर है जो रॉयल्टी का सिंबल माना जाता है। और जब हमारे अंदर वैसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, हम अपने आप को लोगों से जब कंपेयर करते हैं, हमें लगता है कि हम ऐसे पर्सन पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, सालों साल ऐसे पर्सन को दे दिए जो मेरे 10 मिनट भी डिज़र्व नहीं करता। तो ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों में आएगी, तो थोड़ा कंट्रोल करना है, जजमेंटल नहीं होना, कंपैरिजन में नहीं जाना। हो सके तो मेरे चैनल के वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि मेरे चैनल के वीडियोस जो होते हैं मोटिवेशनल होते हैं। टैरो रीडिंग्स तो मैं देती हूँ, साथ में आपको मोटिवेशन भी देती हूँ, ताकि आपका जो डल एंड बोरिंग लाइफ है उसमें स्पार्क आए, उसमें एक्टिवनेस आए, उसमें रिफ्रेशनेस आए, और आप लोग अपनी लाइफ के पैटर्न को समझें। ठीक है, तो बेसिकली पोर्टल या गेटवे इसीलिए आपकी लाइफ में आते हैं, आई ओपनर की तरह। ठीक है, आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, और आपके पार्टनर को भी हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ मिलें इस गेटवे खुलने के बाद, क्योंकि अचानक से इंटरेस्ट आप लोगों का रॉयल चीज़ों की तरफ जाएगा। आपको एक फीलिंग आएगी कि मुझे पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, मुझे सेल्फ केयर करना है, मुझे सेल्फ लव पे ध्यान देना है, मुझे मेंटेन करना है अपने आप को। और कहीं ना कहीं जितना आप सन की एनर्जी से कनेक्ट रहोगे, सूर्य की ऊर्जा, हो सके तो वॉलपेपर पे सन का पिक्चर लगा सकते हो, स्क्रीन सेवर पे सूर्य का फ़ोटो लगा सकते हो, सूर्य देव के मंत्रों का जाप कर सकते हो सके तो आप सूर्य को नित्य जल भी चढ़ा सकते हो। सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य उग रहा होता है, राइजिंग सन जो है, उसको देखकर आप जल चढ़ाइए अगर आपके पास टाइम है, या अगर आप किसी ऐसे हेल्थ इशू से नहीं गुजर रहे जहाँ पे पॉसिबल ना हो, तो प्लीज़ करें, क्योंकि करने में आपका ही फ़ायदा है, पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे। और हो सके तो सन रिलेटेड जो डोनेशंस होता है, जैसे गुड़, गेहूँ और लाल चीज़ों का दान, वो आप किसी सूर्य मंदिर में जाकर, सूर्य मंदिर तो आपको नहीं मिलेगा, तो श्री राम के मंदिर में जाकर, जहाँ पे राम दरबार की मूर्ति स्थापित हो,
हनुमान जी हों, लक्ष्मण जी हों, राम जी हों, सीता जी हों, वहाँ दे सकते हैं। और अगर आप किसी और धर्म से हैं, किसी और कल्चर या कास्ट है, आपकी एथनिसिटी अलग है या कम्युनिटी अलग है, तो आप केवल सन को सुबह उठ के देख सकते हैं। जस्ट 1 to 2 मिनट्स उसको देखना है, ऐसा नहीं कि कॉन्टीन्यूसली देखना है, सिर्फ उनको देखकर थैंक यू बोल सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कि जिस तरह सन पूरे यूनिवर्स को अपनी लाइट से निहाल कर देता है, अबंडेंट पूरी दुनिया को कर देता है, सन एक लाइफ फोर्स है, उसी तरह ये सन आपके लव रिलेशन में भी वैसी ब्लेसिंग्स आपको दे। और पोर्टल की एनर्जी कुछ लोगों को ट्रिगर भी कर सकती है, क्योंकि इतनी हैवी और हाई एनर्जी उन लोगों को फील होती है जिनके पास्ट लाइफ के कुछ वूंड्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप्स में हो, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो। तो जिनको ट्रिगर मिलेगा वो लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, जिनको ऑलरेडी ट्रिगर मिलते रहते हैं समय समय पर, उन लोगों का जो ट्रांजिशन फेज़ है वो थोड़ा अच्छा गुजर जाएगा। और जिन लोगों को पार्टनर का वेट है कि पार्टनर एक्शन ले, मुझे लगता है आपका भी उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि मैं खुद ही उनसे कनेक्ट हो जाती हूँ, क्योंकि ये गेटवे जो है आपको कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। तो मैं एक वीडियो सेपरेट लेकर आऊँगी जो करियर, फाइनेंसेस और बिजनेस पे होगा, पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। फ़िलहाल ये आपकी लव लाइफ की मैंने कहानी बताई। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही होता है जो चैनल पर डेली मोटिवेशन देता है, और मुझे एक डेली डोज चाहिए होती है आप लोगों से। तो प्यार देते रहो, मुस्कुराते रहो, डरना नहीं है, पोर्टल कोई हवा नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है, इसको बस पॉजिटिव होके ग्रहण करो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। सभी ज़ोडिएक साइन का ये पोर्टल वाला वीडियो है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइज़, लव यू ऑल, बाय बाय।